हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे क्लास 9th का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके बीच लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं और इस घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल या आकर्षण गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसको समीकरण में दिखाएं। फॉर्मूला F=gm/d²। m यहाँ पर द्रव्यमान है, d यहाँ पर दूरी है और g इसमें गुरुत्वीय नियतांक है या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। यानी कि इसमें हम समझने की कोशिश करें तो F जो है वो m के अनुक्रमानुपाती है। F जो है m के अनुक्रमानुपाती है और F जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जब द्रव्यमान बढ़ता है तो बल का मान भी बढ़ेगा, यानी ज़्यादा वजन वाली चीज़ पृथ्वी पर पहले नीचे आएगी। दूसरी बात, इसमें जो दूरी है यानी कि दूरी बढ़ने पर उसका बल का मान जो है वो क्षीण होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसमें ये दो बातें हमें पता चलती हैं। अब आते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण पर। पृथ्वी पर किसी वस्तु के नीचे आने पर आए वेग में जो परिवर्तन होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसकी गति में, स्पीड में चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस हैं ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाते हैं। इसको हम स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। और गुरुत्वीय नियतांक के बारे में जानें तो ये से कैपिटल G से व्यक्त करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो एक सदिश राशि यानी जिसमें दिशा का ज्ञान होता है, और कैपिटल G यानी गुरुत्वीय नियतांक जो है वो एक अदिश राशि है, इसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। इसके बाद आते हैं हम इसका मान जो है वो परिवर्तित होता रहता है, यानी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, जबकि इसका गुरुत्वीय नियतांक का मान जो है भिन्न भिन्न ना होकर स्थिर होता है। यानी कि एक ही हर जगह पर, हर स्थान पर इसका मान एक ही होगा। पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, जबकि गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हम देखें तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो कैसा होता है, घटता है, यानी कम होता जाता है। अगर हम पृथ्वी की सतह के अंदर जाएं तो भी g का मान कैसा होता है, घटता जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाने पर या फिर पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर कम होता जाता है। पृथ्वी के केंद्र में अगर हम पहुँचे तो g का मान 0 होता है, यानी कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और हम इसके बिल्कुल भी सेंटर में पहुँच गए तो इधर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारा कितना होगा, 0 होगा। अब आते हैं हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का महत्व, यानी कैपिटल G जो मैंने आपको बताया था कि सब जगह इसका मान कैसा होता है, समान होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए, तो पिंड जो है गुरुत्व बल के कारण वापस पृथ्वी की सतह पर लौट आता है। तो ये इसका महत्व में पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। नंबर 3, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव है। नंबर 4, कृत्रिम उपग्रह जैसे चंद्रमा इत्यादि को पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल
गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त होता है। यानी कि ये सब जो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसका कारण क्या है, यही गुरुत्वाकर्षण बल है, यही गुरुत्वीय ये जो अभिकेंद्रीय बल जो मिलता है ये गुरुत्वीय बल यानी पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसी के कारण मिलता है। अब हम छोटी छोटी परिभाषाएं देखते हैं कि प्रणोनोद तथा दाब किसे कहते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत, यानी कोई वस्तु है उसके लंबवत लगाने वाले बल को हम प्रणोनोद या दाब कहते हैं। दाब का मान जो है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, P = F/A। ये इसका फॉर्मूला है। इसका मात्रक जो है वो पास्कल होता है। दाब आपको देखने में पता चल रहा होगा, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का मान कैसा होगा, कम होगा, और क्षेत्रफल जब घटेगा तो दाब का मान बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी इकाई आयतन हो और उसमें कितना द्रव्यमान है तो वो उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन, यानी कि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा और आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मात्रा किसका है, kg/m³। आपेक्षिक घनत्व के बारे में देखते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर कितना हो गया, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व, यानी इन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का जब अनुपात निकालते हैं तो वो हमारा आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण रूप या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बीकर ले लें और उसमें हम किस पत्थर को डुबोएं तो पानी जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकलेगा, जैसे पानी इतना है उसमें हमने डुबोया, जितना पानी निकलेगा तो वो वेट और उसमें जो लगने वाला बल है ये दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल = वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, यानी ये दोनों जो है बराबर होंगे, यही हमारा उत्प्लावन बल है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग देखें तो जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में इसकी हेल्प मिलती है। दूध के नमूनों की शुद्धता जांचने में यानी दुग्धमापी में इसका यूज़ किया जाता है। द्रवों के घनत्व नापने में यानी हाइड्रोमीटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। उत्प्लावन बल, अब हमने ये समझा, उत्प्लावन बल को समझते हैं। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर एक बल लगता है। क्या लगता है, एक बल लगता है। यही बल जो है ये उत्प्लावन बल कहलाता है और ये जो गुण है, ये प्रवृत्ति है, ये उत्प्लावकता कहलाती है। उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जिसमें है तरल का घनत्व, नंबर 2 द्रव में डूबे भाग का आयतन, नंबर 3 उच्च घनत्व वाला द्रव निम्न घनत्व वाले द्रव की तुलना में अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।